सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आइए प्रारंभ करते हैं हम आज की क्लास। और अब तक हमारे 6 श्लोक हो चुके हैं, तो हम मंगलाचरण करते हुए सबसे पहले आज की इस कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज जी की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनि राजों की जय। आचार्य भगवान मान तुंग स्वामी महाराज जी की जय। भक्तमय स्तोत्र महापाठ की जय। कल की कक्षा में जो हमने 2 श्लोक पढ़े थे, एक बार उनका हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि अगर कुछ छूट गया हो या रह गया हो तो वो हमें समझ में आ जाए। 5वें नंबर का जो श्लोक है वो देखिए, एक साथ उच्चारण करेंगे। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्त प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रम् नाभेति किं निज शिष्योः परिपालनार्थम्। देखिए, सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीशः। सह अहम, वह में कौन? जिसकी पिछले श्लोक में मैंने भगवान 4थे श्लोक में ये चर्चा की थी। आप तो अनंत गुणों के भंडार हैं। जब आप अनंत गुणों के भंडार हैं, समुद्र के समान है, तो आपके गुणों को कहने में कौन समर्थ है? अर्थात कोई नहीं। फिर भी मैं शक्ति नहीं होने के बावजूद भी कोशिश कर रहा हूं, तो वो कह रहे हैं वह में तथापि, लेकिन फिर भी तव भक्ति वशान मुनीश, संधि विच्छेद, तव भक्ति वशात, आपके भक्ति के वशीभूत होकर, मुनीश, हे मुनियों के ईश, हे मुनियों के स्वामी अर्थात जिनेन्द्र देव। कर्तुम स्तवम विगत शक्ति ही, कर्तुम मतलब करने के लिए। क्या करने के लिए? स्तवम अर्थात स्तवन, विगत शक्ति ही अपि, शक्ति के नहीं होने पर भी, विगत मतलब रहित, शक्ति से रहित होने पर भी, प्रवृत्त है अर्थात मैं लगा हुआ हूं, मैं प्रवृत्त हो रहा हूं। जिसे हम सामान्य रूप से कहते हैं पूर्वापर का विचार किए बिना, आगे पीछे का विचार नहीं किया, मैंने तो बस आपकी भक्ति करने का मैंने भाव बनाया और मैं तो आपकी भक्ति करने के लिए तैयार हो रहा हूं। मुझे पता है मुझ में शक्ति नहीं है, जैसे उस समुद्र को पार करने की मुझ में शक्ति नहीं है, तो भी मैं उस समुद्र को पार करने की कोशिश कर रहा हूं। उदाहरण दे रहे हैं, प्रीति मतलब प्रेम के कारण से, आत्मवीर्यम अविचार्य, अपनी शक्ति को, अविचार्य मतलब बिना विचार किए, बिना सोचे समझे, मृगी अर्थात वह हिरणी, मृगेंद्रम अर्थात शेर, मृग इंद्रम, मृग मतलब होता है पशु, पशुओं का जो स्वामी है वो कौन होता है? शेर होता है। तो ऐसे मृगेंद्रम अर्थात उस शेर के समक्ष, किम न अभ्येति, नाभ्येति किम है, संधि विच्छेद करेंगे, न अभ्येति किम, क्या नहीं जाती है? उत्तर मिलेगा मतलब जाती ही है। इसलिए निज शिशो परिपालनार्थम, अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए, अपने बच्चे को बचाने के लिए, क्या वो शेर के समक्ष नहीं जाती है? जाती है। उसी प्रकार भगवान, मैं भी शक्ति नहीं है तो भी आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हो रहा हूं। आगे एक साथ बोलेंगे। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलात् मां
यत्कोकिलः किलमधो मधुरं निरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरेक हेतु। अल्पश्रुतम, भगवान मैं कैसा हूँ? आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज इतने बड़े महान आचार्य होने के बावजूद भी कह रहे हैं मैं कैसा हूँ? अल्पश्रुतम अर्थात अल्प श्रुत वाला हूँ। श्रुत माने ज्ञान, मेरे पास बहुत कम ज्ञान है, थोड़ा सा ज्ञान है। और श्रुतवताम अर्थात जो विद्वान लोग हैं, जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, ऐसे उनकी सभा में परिहास धामे अर्थात हास्य का पात्र बनने वाला हूँ, जिसमें लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं, ऐसा मैं बनता हूँ। लेकिन फिर भी त्वद्भक्तिरेव, त्वद्भक्ति ही एव, त्वद मतलब आपकी, भक्ति ही एव अर्थात भक्ति ही क्या करती है? मुखरी कुरुते, मुखरी कुरुते का मतलब प्रेरित करती है, वाचाल करती है, मुझे इंस्पायर करती है। बलात् मतलब बलपूर्वक, माम अर्थात मुझको। लेकिन भगवान आपकी भक्ति स्तुति ही मुझे बलपूर्वक स्तुति करने के लिए, भक्ति करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। जिस प्रकार उदाहरण दे रहे हैं, यत मतलब जो, कोकिल है मतलब जो कोयल है, किल मतलब निश्चित रूप से, मधो अर्थात बसंत ऋतु में, मधुरम विरोती मीठा कूकती है, मीठा बोलती है। क्यों बोलती है मीठा? उसके पीछे कारण क्या बताया? तत् वहां च आम्र चारु कलिका, वहां जो है आम की जो चारु मतलब सुंदर सुंदर जो कलियां हैं, मंजरियां हैं, उनका जो निकर मतलब समूह है, वह एक हेतु एकमात्र निमित्त बनता है, एकमात्र कारण है। क्या कारण है? आम की मंजरियां ही वहां उस कोयल के मीठा कूकने में निमित्त है। उसी प्रकार हे भगवान आपकी भक्ति ही मुझे आपकी स्तुति करने के लिए प्रेरित कर रही है, वही आपकी भक्ति ही मेरे लिए आपकी स्तुति के लिए निमित्त बनी। यहाँ तक हमारा हो गया था। आइए 7वां श्लोक आज की क्लास में हम शुरू करते हैं। एक एक शब्द का बहुत अच्छे से उच्चारण करते हुए अर्थ समझें। बोलिए। त्वत्संस्तवेन, त्वत्संस्तवेन भवसंतति, भवसंतति सन्निबद्धम, सन्निबद्धम, त्वत्संस्तवेन भवसंतति सन्निबद्धम, मारभ्यते सॉरी पापम, पापम क्षणात् क्षयमुपैति, क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम, पापम क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम, आक्रांत, आक्रांत लोक मलिनील, लोक मलिनील मशेषमाशु, मशेषमाशु सूर्यांशु, सूर्यांशु भिन्न मिव शार्वर, मिव शार्वर मंधकारम। ठीक है, आइए अब एक साथ उच्चारण करेंगे एक एक लाइन का। मैं पहले एक लाइन बोलूंगा, आपको रिपीट करना है। त्वत्संस्तवेन भवसंतति सन्निबद्धम, बोलिए। त्वत्संस्तवेन भवसंतति सन्निबद्धम पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम्, क्षयमुपैति शरीर भाजाम् आक्रांत लोक मलिनील
मशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर मंधकारम एक साथ बोलिए मेरे साथ साथ। वत्सहस्रवेन भव संतति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीर भाजाम् आक्रांत लोक मलिनील मशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर मंधकारम। ये एक एक शब्द का बहुत अच्छी तरह से हम अर्थ समझते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान की स्तुति से क्या होता है, भगवान का स्तवन करने से, भगवान के दर्शन से, भगवान की पूजन से क्या प्राप्त होता है, किसका विनाश होता है, वो इस श्लोक में बताया गया है। देखिए, त्वत्संस्तवेन संधि विच्छेद करेंगे। त्वत्संस्तवेन, त्वत् मतलब आपके, त्वत् मतलब आपके, संस्तवेन अर्थात स्तवन से, आपके स्तवन से। स्तवन का मतलब स्तुति, वंदना, पूजा, भक्ति। स्तुति की परिभाषा क्या लिखी आचार्यों ने? गुणों में अनुराग करना, गुणेष्वनुराग है भक्ति। भगवान के गुणों का गुणानुवाद करने का नाम स्तुति है, स्तवन है, भक्ति है। ठीक है। त्वत्संस्तवेन, भगवान आपके स्तवन से। भव संतति, भव मतलब संसार में। कौन से संसार में? संतति मतलब परंपरा। जो संसार की परंपरा है ना, परंपरा का मतलब अनादिकाल से जो हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। संतति का मतलब परंपरा, शाब्दिक अर्थ में बनेगा परंपरा। भावार्थ में हमें क्या समझना है? जो संसार, भव संतति मतलब संसार की जो परंपरा है, मतलब अनादिकाल से जो संसार में हम परिभ्रमण कर रहे हैं ना, उस परिभ्रमण की श्रृंखला को, चेन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, चेन, परंपरा का मतलब चेन, कंटिन्यू, कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां, इस तरह की इस परंपरा को, जो कि कैसी है? सन्निबद्धम अर्थात बंधी हुई है। हम अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, तो ये संसार में परिभ्रमण की चेन बनी हुई है, कंटिन्यू परंपरा बनी हुई है हमारी। पहले लाइन का अर्थ क्या हुआ? त्वत्संस्तवेन, भगवन, त्वत् मतलब आपके, संस्तवेन अर्थात स्तवन करने से, भव संतति सन्निबद्धम, सन्निबद्ध मतलब बंधी हुई, अच्छी तरह से बंधी हुई, भव संतति संसार की जो परंपरा है, सन्निबद्धम, सद मतलब अच्छी प्रकार से जो बंधी हुई है। अच्छी प्रकार से बंधी होने का क्या तात्पर्य है? अर्थात जो संसार की परंपरा मेरी आत्मा के साथ में जुड़ी हुई है, कभी यहाँ कभी वहां, ये जो हम भटकते रहते हैं, इसको हम कहते हैं संसार की परंपरा। ठीक है। सन्निबद्धम अर्थात बंधी हुई है। उन बंधे हुए पापम अर्थात पाप जो है, पापम अर्थात पाप को, भव संतति संसार की परंपरा में, सन्निबद्धम अर्थात बंधे हुए, पापम अर्थात पाप, क्षणात् क्षयम उपैति, संधि विच्छेद लिखिए, क्षणात् आधा तय हलंत करके वहां तक होगा, फिर उसके बाद में आगे शब्द निकलेगा क्षयम उपैति। क्षयम अर्थात विनाश को, उपैति मतलब प्राप्त हो जाते हैं, विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। क्या विनाश को प्राप्त हो जाते हैं? किसकी बात चल रही है? बताइए। पापम अर्थात पापों की। कौन से पाप? सन्निबद्धम जो बंधे हुए हैं। कब के बंधे हुए हैं? भव संतति संसार की परंपरा के। अनादिकाल से जो संसार में हम भटक रहे हैं, उस संसार की परंपरा जो चेन बनी हुई है,
मतलब इस भाव के पाप नहीं, पिछले भाव के, और पिछले भाव के नहीं, पिछले के पिछले पिछले के पिछले अनेकों भावों के बंधे हुए पाप क्षणात, थोड़ी सी ही देर में, क्षण मात्र में ही क्षयम उपैति, विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। किसके? शरीर भाजाम, शरीर को धारण करने वाले, मतलब संसारी प्राणियों के। शरीर भाजाम किसका अर्थ है? संसारी प्राणियों का। ठीक है, शरीर किस कौन धारण करता है? जीव दो प्रकार के, एक तो संसारी और एक मुक्त। तो संसारी जिनके शरीर होते हैं, जिनके कर्म लगे हुए हैं। तो शरीर भाजाम मतलब संसारी प्राणियों के। अब पूरे दोनों लाइन का अन्वय के साथ में अर्थ लगाएं। हे भगवान, वत् संस्तवेन, आपका स्तवन करने से, आपकी स्तुति करने से, शरीर भाजाम मतलब संसारी प्राणियों के, भव संतति संसार की परंपरा के, मतलब अनेकों भवों के, सन्निबद्ध मतलब बंधे हुए, पापम अर्थात पाप कर्म, क्षणात थोड़ी सी ही देर में, क्षयम उपेति विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। क्या मतलब हुआ? भावार्थ में हमको या पूरे अर्थ की क्या समझना है? भगवान की स्तुति के प्रभाव से अनेकों अनेकों भवों के बंधे हुए पाप कर्म भी क्षण मात्र में ही विनष्ट हो जाते हैं। कितना अच्छा नीचे उदाहरण दे रहे हैं, उस उदाहरण से हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। आक्रांत लोकमशेषमाशु, आइए संधि लोक मलिनील, संधि विच्छेद करेंगे। आक्रांत लोकम, मली में से मधा में निकल मैंने निवेदन किया था, आप अभिमाशु है तो अशेषम आशु, क्रांत को अलग लीजिए। फिर है लोकम, मली में से म में से आधा में निकल गया है। नीलम, फिर माशु में से आधा में निकल गया बचा आशु। ये संस्कृत है, ताकि हमें अली नीलम अशेषम आशु। आक्रांत मतलब फैला हुआ, सब लोक में सर्वत्र व्याप्त, आक्रांत का मतलब व्याप्त, फैला हुआ। अली नीलम, अली मतलब क्या होता है? भौरा, मतलब भौरा, जो कि कौन से वर्ण का होता है? कृष्ण वर्ण का, काले रंग का होता है। उसमें भी और आगे ये कह दिया अली नीलम, उस भौरे के समान और जो काला, जो नीला है, मतलब भौरा तो काला है ही सही, उसमें नीला रंग और, तो बहुत ज्यादा गाढ़ा काला हो गया वो, भयंकर कृष्ण वर्ण वाला, भयंकर काले वर्ण वाला। ऐसा अशेषम, शेष का मतलब बचा हुआ, और अशेषम का मतलब जो बचा हुआ नहीं है, मतलब संपूर्ण है। संपूर्ण, अशेषम का अर्थ बनेगा संपूर्ण, समस्त। आशु, आशु का मतलब होता है शीघ्र ही, आशु का मतलब होता है जल्दी ही, शीघ्र ही। फिर नीचे की पंक्ति देखिए, इस लाइन का अर्थ फिर से देखिए, थर्ड लाइन का। आक्रांत मतलब फैला हुआ, कहाँ फैला हुआ? लोकम अर्थात लोक में, संसार में। कैसा है वो? अंधकार की बात चल रही है, नीचे की लाइन में आएगा वो अंधकार शब्द। तो अब इस लाइन की, उस अंधकार की विशेषता बतलाई जा रही है। वो अंधकार कैसा है? अली नीलम, भौरे के समान अति नीला है, बहुत ज्यादा काला है, ऐसा वह अंधकार। अशेषम अर्थात संपूर्ण अंधकार। आशु मतलब शीघ्र ही। सूर्यांशु भिन्न में विशारवर मंदकारम, संधि विच्छेद लिखिए अपनी कॉपी में। सूर्य अंशु, सूर्यांशु है ना, सूर्य अंशु, सूर्य मतलब सूर्य, अंशु मतलब किरणें, उसकी जो रेज निकलती है, सूर्य की जो किरणें हैं, उन सूर्य की किरणों के द्वारा भिन्नम इव,
भिन्नम इव, भिन्नम का मतलब टुकड़े टुकड़े करना, छिन्न भिन्न करना, नष्ट करना, समाप्त करना। सूर्यांशु भिन्नम इव, इव मतलब के समान, इव का मतलब के समान, सूर्य की किरणों के द्वारा, सूर्य की किरणों के समान, जो भिन्नम इव अर्थात छिन्न भिन्न कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। क्या चीज, क्या कर दिया जाता है समाप्त? तो अगला शब्द कह रहे हैं शार्वर मंधकारम, संधि विच्छेद करेंगे, शार्वरम अंधकारम, शार्वरम अंधकारम, शार्वरम अर्थात रात्रि का, शार्वर का मतलब क्या होता है? रात्रि का, अंधकारम अर्थात अंधकार, रात्रि का वह अंधकार क्या कर दिया जाता है? भिन्नम, छिन्न भिन्न कर दिया जाता है। छिन्न भिन्न करने का मतलब क्या होता है? नष्ट करना, समाप्त करना, विनाश को प्राप्त कराना। किसके द्वारा नष्ट किया जाता है? सूर्यांशु, सूर्य की किरणों के द्वारा। कितना कितना बड़ा होता है वो अंधकार? संपूर्ण लोक में व्याप्त, आक्रांत लोकम, संपूर्ण लोक में जो व्याप्त है। अच्छा, थोड़ा सा होता है कि सारा ही चला जाता है? अशेषम अर्थात सारा का सारा अंधकार। अच्छा, धीरे धीरे जाता है कि एक साथ चला जाता है? आशु, आशु माने शीघ्र ही, एक साथ। और कैसा होता है वो अंधकार? भौरे के समान, बहुत नीला, मतलब बहुत काला अंधकार। समझ में आया उदाहरण? तो नीचे की दोनों लाइन को हम एक साथ उदाहरण के साथ में समझेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा कि जिस प्रकार, एवं मतलब के समान, तो जिस प्रकार सूर्य की किरण के द्वारा, अब एक किरण का नाम लिया है यहाँ पे देखो, सूर्य अंशु, सूर्य की एक किरण के द्वारा पूरे लोक में व्याप्त, भौरे के समान काला, भयंकर काला, वह जो संपूर्ण रात्रि का अंधकार है, वह सूर्य की किरण के द्वारा जिस प्रकार बहुत जल्दी, शीघ्र ही भिन्न अर्थात छिन्न भिन्न कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार भगवान, ऊपर की लाइन में आ जाओ वापस, ठीक उसी प्रकार भगवान आपका स्तवन करने से, आपकी स्तुति करने से, इस भव के नहीं, अनेकों अनेकों भवों के बंधे हुए जो पाप कर्म हैं, वो क्षण मात्र में ही क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, थोड़ी सी ही देर में विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। ये किसका प्रभाव है? किसका प्रभाव है? भगवान की स्तुति का, भगवान की भक्ति का। जैसे वो अंधकार जो दूर हुआ, उसमें किसका प्रभाव है? बोलिए। अंधकार जो दूर हुआ धरती पर से, उसमें किसका प्रभाव है? सूर्य की किरणों का। और किरणों का भी यहाँ बहुवचन का प्रयोग नहीं किया, एक किरण का। अब भावार्थ लगाइए, देखिए कितनी बड़ी ताकत है। सूर्य तो आसमान में है, उसको धरती पे आना ही नहीं पड़ा, सिर्फ उसकी एक किरण ने पूरे के पूरे अंधकार को नष्ट कर दिया। ठीक उसी प्रकार भगवान तो सिद्धालय में है, भगवान तो समोसरण में है, उन्हें हमारे पास नहीं आना, हमें उनकी स्तुति भक्ति करना है। उनकी स्तुति भक्ति के प्रभाव से हमारे जो पाप कर्म हैं वो क्षण मात्र में ही विलीन हो जाते हैं। इतनी बड़ी ताकत है भगवान की भक्ति और स्तुति में, और उस ताकत को हमें स्वीकार करना है, उस बात को हमें अच्छी तरह से ग्रहण करना है कि भगवान की भक्ति, भगवान की स्तुति में कितनी बड़ी पावर है, कितनी बड़ी ताकत है। इसीलिए आचार्यों ने ये बात यहाँ पर अतिशयोक्ति रूप में मत समझिएगा कि अपन को भक्ति में लगाने के लिए, स्तुति में लगाने के लिए अतिशयोक्ति में आचार्य भगवंत ने ऐसा कह दिया, ऐसा नहीं है। आचार्य भगवंत वीरसेन स्वामी महाराज जो धवलाकार हैं, जिन्होंने धवला जी महान पुस्तक ग्रंथ लिखे हैं, उन्होंने वहां पर स्पष्ट रूप से कहा, जिनेंद्र भगवान की भक्ति और स्तुति करने से, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, जिनेंद्र भगवान की भक्ति और स्तुति करने से प्रति समय असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है और अनंत गुना पुण्य कर्म का बंध होता है, अनंत अनुभाग वाला। सोचिए,
भगवान की भक्ति और स्तुति का कितना बड़ा प्रभाव है। उन्होंने कितना अच्छा उदाहरण दिया, जैसे एक किरण धरती पे आई नहीं कि पूरा अंधकार नष्ट हो गया, ऐसे ही भगवान की स्तुति हमने की नहीं कि हमारे जो सारे के सारे पाप कर्म वो नष्ट हो जाते हैं। और देखा भी जाता है, हमारे साथ में कोई संकट आता है, हमारे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आती है, ऐसी स्थिति हम भगवान को याद करते हैं कि नहीं करते हैं। और ऐसे दुनिया में कितने सारे उदाहरण हैं, इतिहास में कितने सारे उदाहरण हैं, और वर्तमान में भी कितने सारे उदाहरण हैं कि भगवान की भक्ति स्तुति के प्रभाव से उसका वो कष्ट दूर हो गया। और होता है, बस हमारे अंदर दृढ़ श्रद्धा चाहिए, दृढ़ विश्वास चाहिए। आज पूज्य गुरुदेव हमेशा की तरह जब भी शांति धारा के अतिशय बताते हैं, आज शाम को भी उन्होंने जिज्ञासा समाधान में कहा, निश्चित रूप से जब भी किसी को भी कष्ट होता है, आज जिनेंद्र देव की भक्ति स्तुति याद आती है, भक्तामृत स्तोत्र याद आता है, भगवान की शांति धारा याद आती है। क्यों? भक्ति का प्रभाव है, उसका श्रद्धान वहां जुड़ा हुआ है, और लोगों के कष्ट दूर होते हुए देखे जाते हैं। नहीं तो लोग लाखों रुपए क्यों खर्च करेंगे? जो हॉस्पिटल से भी हार मान जाता है, वो भी भगवान की स्तुति भक्ति करके और अमर हो जाता है, जीवन मिल जाता है उसको। प्राचीन काल के उदाहरण तो हमारे सामने बहुत है, चाहे हम अंजन चोर की बात करें, सीता सती की बात करें, मैना सती की बात करें, साक्षात आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज की बात करें। लेकिन कभी कभी किसी को हो सकता है मन में ये विकल्प हो, अरे ये तो सब पुराने उदाहरण हो गए भैया जी, ये तो सब पुरानी बातें, किसने देखी किसने नहीं देखी, कोई बात नहीं, लेकिन वर्तमान में तो हमारे साथ में भी घटित हो सकता है। हम भी चाहें भगवान की भक्ति स्तुति के प्रभाव से इन सब बातों के ऊपर विश्वास करके, दृढ़ संकल्प करके भगवान की उस भक्ति का प्रभाव अपने जीवन में ला सकते हैं। बस आवश्यकता है हमें विश्वास की। अगर श्रद्धा नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा। हम सोचे कि ठीक है ट्राई कर लेते हैं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। हमारे अंदर दृढ़ श्रद्धा और विश्वास बहुत जरूरी है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। अंजन चोर ने नमोकार मंत्र बोला था, तो नमोकार मंत्र भी नहीं बोला था उसने, तो उसने दृढ़ श्रद्धा और विश्वास किया था। आणम ताणम कछु न जानम बोला था उसने, फिर भी उसको आकाश गामिनी विद्या सिद्ध हो गई। हमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझनी है, अपने अंदर दृढ़ श्रद्धा और विश्वास लाना है। मैं हमेशा जब भी विश्वास की बात आती है तो मैं हमेशा ये बात जरूर कहता हूँ, बाहर दुनिया में तो हम बहुत विश्वास करते हैं, डॉक्टर के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, ड्राइवर के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, कहीं जाना है तो हम उसके साथ में बैठ के चले गए, लाइसेंस चेक हमने नहीं किया। बहुत बड़ी से बड़ी बीमारी भी हम डॉक्टर को शेयर कर देते हैं, पता नहीं डॉक्टर कौन सी दवाई देते हैं, उसकी लैंग्वेज आज तक समझ में नहीं आई, फिर भी हम वो दवाई जाकर के मेडिसिन पे जाकर मेडिकल पे जाके ले आते हैं, और ये और पूछते हैं भाई साहब कब और कैसे लेनी है। और मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूँ, फ्लाइट में हम बैठते हैं और जाकर के वहां सीट बेल्ट और मान लेते हैं, क्या पता वो फ्लाइट वाला हमें अगले हमारे गंतव्य तक पहुंचाएगा कि नहीं। देखा कभी पायलट को? देखने भी नहीं देते, उसका लाइसेंस हमने चेक नहीं किया, उसको चलाना आता है कि नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद भी हम चुपचाप जाकर के बैठ जाते हैं, और जैसा जैसा सामने वाला निर्देश करता है वैसा वैसा हम क्रिया करते हैं। सोचिए कितनी बड़ी हम जिंदगी, अपनी पूरी लाइफ सामने वाले को समर्पित करते हैं। उन स्त्रियों को मैं हमेशा सैल्यूट करता हूं जो अपना सर्वस्व समर्पित करती है अपने पति को, अपने माता पिता का घर छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके, एक विश्वास के साथ में कि मैं ससुराल जा रही हूँ, वहां मेरे साथ में कुछ गलत व्यवहार नहीं होगा, मुझे अपने पति के ऊपर विश्वास है, मुझे अपने परिवार के ऊपर विश्वास है, सब कुछ छोड़ करके कितने बड़े विश्वास के साथ में हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं। जैसे हम व्यवहार में विश्वास करते हैं, लोग व्यवहार में इन सब बातों में इतना विश्वास करके अपनी लाइफ को जी रहे हैं, मेरा एक ही निवेदन है, उतना ही दृढ़ विश्वास, उतना ही पक्का श्रद्धान जिनेंद्र भगवान में कीजिए, उतना ही विश्वास नमोकार मंत्र में कीजिए, उतना ही विश्वास भक्तामृत स्तोत्र में कीजिए। दुनिया की ऐसी कौन सी ताकत है जो हमारे कष्टों को दूर नहीं करेगी। अरे जब आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज के हो गए, जब अंजन जैसे चोर के हो गए, अच्छा अपन चोर से तो बढ़िया है या नहीं है? या क्लास पढ़ने वालों में कोई हो, भैया जी हम भी देखो, हम भी खूब चोरियां करते हैं और खूब डाका डालते हैं, खूब गलत काम करते हैं, सब इतने इतने बुरे तो नहीं है ना, हम उनसे तो अच्छे ही हैं। जब अंजन जैसा चोर भी तिर सकता है तो क्या हमारी गिनती नहीं हो सकती? हो सकती है। आवश्यकता है अपने दृढ़ श्रद्धा, विश्वास की आवश्यकता है, और यही विश्वास हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा। और ये विश्वास लाना पड़ेगा कि नहीं, पापों का नाश भगवान की स्तुति से संभव है, भगवान की भक्ति से संभव।
उदाहरण दिया उन्होंने, जैसे गर्म तवा होता है, माताओं बहनों से मेरा विशेष निवेदन, उनको ये उदाहरण जल्दी समझ में आएगा। जैसे गरम गरम हमारा तवा होता है ना, तवे के ऊपर हमने पानी डाला, पानी डालते ही साथ क्या होता है, वो पानी बिल्कुल छिन्न भिन्न होकर के उड़ जाता है ना। जो पानी होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल जैसे ही गर्म तवे पे डाला और पूरा नष्ट हो जाता है। ठीक ऐसे ही भगवान की भक्ति और स्तुति गर्म तवे के समान, और जो हमारे कर्म है वो पानी की बूंदों के समान है। जैसे उस गर्म तवे पे पानी नहीं टिक पाता, ऐसे ही भगवान की भक्ति के सामने कर्म नहीं टिक पाता। स्तुति में इतनी शक्ति है, भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है, उस शक्ति को जागृत कीजिए, उस शक्ति को संभालने की और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उस शक्ति के प्रभाव से ही हमारे जीवन में तद्रूप परिणाम जागृत होते हैं और हम बहुत अच्छे से अपना जीवन जी पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से इस पूरे श्लोक का अर्थ लगा लें, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। हे भगवान, त्वत्संस्तवेन, आपका स्तवन करने से, आपकी स्तुति करने से, भव संतति सन्निबद्धम, भव संतति संसार परंपरा के अर्थात पिछले भवों के सन्निबद्ध मतलब बंधे हुए, पापम अर्थात जो पाप कर्म है, वो क्षणात् क्षयम उपेति, क्षण मात्र में ही क्षयम उपेति, विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार समस्त लोक में व्याप्त जो काला अंधकार है, भयंकर जो इतना काला, उदाहरण दिया काले भोरे के समान जो काला अंधकार है, वह अंधकार जिस प्रकार भगवान आपके, वह अंधकार जिस प्रकार सूर्य की एक किरण के माध्यम से संपूर्ण लोक में फैले हुए उस काले अंधकार को वह सूर्य की किरण नष्ट कर देती है, उसी प्रकार हे भगवान, आपकी स्तुति करने से इस एक भव का नहीं, अनेकों अनेकों भवों के जो बंधे हुए पाप कर्म हैं, वो क्षण मात्र में ही विलीन हो जाते हैं। आइए इस श्लोक का सूत्र जो मैं आपको पहले भी निवेदन किया था, प्रत्येक श्लोक का एक सूत्र जिसको हमें जीवन में याद रखना है और अपने जीवन में अंगीकार करना है, और प्रतिदिन इस श्लोक के उच्चारण के साथ साथ, भले एक एक के साथ में नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर पाठ खंडित हो जाएगा, लेकिन अपने स्मरण में जरूर इस सूत्र को अपने जीवन में लाना है कि भगवान की भक्ति करने से क्या क्या प्रभाव और कैसे मिलता है। उस श्लोक में जो वर्णन दिया गया उसको सूत्र रूप में मैंने छोटी सी कोशिश की है, तो इस श्लोक का सूत्र मैं आपको देता हूँ, जिसमें आप लोग लिख लीजिए अपनी कॉपी में। 7वें नंबर का जो श्लोक जो हमने पढ़ा, इसका है प्रत्येक रोग का इलाज है जिनेंद्र स्तुति। प्रत्येक रोग का इलाज है जिनेंद्र स्तुति। है हकीकत में, ये विश्वास करना पड़ेगा। कौन सा रोग है? अरे और दूसरे रोग छोड़ो, दुनिया का जो भव रोग है ना, संसार ताप विनाशनय बोलते हैं ना हम, संसार का जो रोग है, जन्म जरा मृत्यु का जो रोग है, जब वही विनाश हो जाता है तो ये सारे के सारे रोग क्यों दूर नहीं होंगे? और मैं कहता हूँ, चाहे मैं बिल्कुल इस बात को भी स्वीकार करता हूँ, कोरोना जैसी महामारी भी क्यों ना हो, वर्तमान में फैल रही सभी प्रकार की आदि व्याधि महामारियां, बीमारियां, सब कुछ जिनेंद्र भगवान की स्तुति से संभव है। अभी कल परसों ये उदाहरण हमारे सुनने में आया था कि कहीं एक ही स्थान पर बांसवाड़ा में, राजस्थान में जो है, वहां पर पूरे परिवार के लगभग जो 20-25 लोग थे, पूज्य गुरुदेव के समक्ष उदाहरण आया था और उन्होंने शांति धारा करवाई पूज्य गुरुदेव से कि उनको पूरे को सबको क्वारंटाइन किया गया, और उनके मन में यही भय हो रहा था कि किसी एक को भी नहीं निकलना चाहिए। 3 दिन तक लगातार उनके परिवार की तरफ से शांति धारा कराई गई और चमत्कार, भगवान की भक्ति का एक भी पॉजिटिव नहीं निकला। भले वो नहीं थे पॉजिटिव, लेकिन मन में विकल्प तो था ना, टेंशन तो हो रही थी ना, भगवान की भक्ति के प्रभाव से वो विकल्प तो दूर हुआ ना। भगवान की भक्ति में बहुत बड़ी ताकत है, उस ताकत को हमें पहचानने की आवश्यकता है। आइए अगला श्लोक हम पढ़ते हैं, 8वें नंबर का। बोलिए, मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद। मारभ्यते
मारभ्यते तनुधियापि तनुधियापि तव प्रभावात् तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति चेतो हरिष्यति सताम सताम नलिनी दलेषु नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युति मुक्ता फलद्युति मुपैति मुपैति ननूद बिंदु ननूद बिंदु। एक एक लाइन को मैं बोलूंगा, बड़े ध्यान से सुन के उच्चारण करना है। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद, बोलिए। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूद बिंदु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूद बिंदु। आइए एक साथ उच्चारण करेंगे पूरे श्लोक का। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूद बिंदु। आइए अर्थ समझते हैं। मत्वेति, पहले संधि विच्छेद लिखिए। मत्वा इति, मत्वा इति, नाथ का नाथ ही है। तव संस्तवनम, तव संस्तवनम भी एक ही शब्द अलग अलग। फिर मयेद मारभ्यते, इसका संधि विच्छेद लिख लीजिए। मयेद मया इदम, मया इदम आरभ्यते, मया इदम आरभ्यते। ठीक है, अब अर्थ देखिए। मत्वा इति, मत्वा मतलब मान करके, इति मतलब ऐसा। क्या मतलब हुआ? पिछले श्लोक में हमने क्या कहा था? बोलिए, पिछले श्लोक का भावार्थ क्या था? कि भगवान आपका स्तवन करने से अनेकों अनेकों भवों के बंधे हुए जो पाप कर्म हैं वे भी क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं आचार्य महाराज। मत्वा इति, ऐसा मान करके, ऐसा मान करके कि आपके स्तवन से मेरे अनेकों भवों के पाप कर्म क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं, ऐसा मान करके। इति मतलब ऐसा, मत्वा मतलब मान करके, नाथ मतलब हे भगवान, ये संबोधन हो गया। हे भगवान ऐसा मान करके। तव संस्तवनम, तव मतलब आपका, तव मतलब आपका, संस्तवनम अर्थात यह स्तवन, यह स्तुति, यह स्तोत्र। संस्तवन का मतलब स्तुति कहो, स्तोत्र कहो। मयेदम, संधि विच्छेद मैंने आपको लिखवाया। मया इदम, मया मतलब मेरे द्वारा, इदम मतलब यह, मया मतलब मेरे द्वारा, इदम मतलब यह। ठीक है,
इदम मतलब यह क्या, इदम संस्तवनम, यह स्तवन, मया मतलब मेरे द्वारा, आरभ्यते मतलब प्रारंभ किया जाता है। हे भगवान, अब देखो पूरी लाइन को जोड़िए पिछले श्लोक से, कि आपके स्तवन करने से अनेकों भवों के बंधे हुए पाप कर्म क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं, ऐसा मान करके, मत्वा इति, नाथ मतलब हे भगवान, हे भगवान ऐसा मान करके मेरे द्वारा, मया इदम मेरे द्वारा, इदम तव संस्तवनम यह आपका स्तवन, आरभ्यते मतलब प्रारंभ किया जाता है। मेरे द्वारा कौन, मैं कौन हूं, अपना विशेषण दे रहे हैं, तनु धियापि, संधि विच्छेद, तनु धिया अपि, तनु माने थोड़ा कम, धिया मतलब बुद्धि, अपि मतलब भी, तनु धिया अपि थोड़ी बुद्धि वाला होने पर भी। देखो आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज क्या कह रहे हैं अपने आप को, तनु धिया अपि, थोड़ी बुद्धि वाला मैं, जबकि बुद्धि कितनी उनमें, बहुत सारी, जिससे सारे अन्य जैनेतर लोग जिनसे जलन करते थे, इतना संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और जैनिज्म का तो बहुत नॉलेज था उनको, ऐसा होने पर भी वो कह रहे हैं मुझे अल्प बुद्धि के द्वारा, मुझ थोड़ी बुद्धि वाले के द्वारा यह आपका स्तवन जो प्रारंभ मैं कर रहा हूं, प्रारंभ किया जाता है। अब आगे देखिए, तव प्रभावात, तव मतलब आपके, प्रभावात मतलब प्रभाव से, तव प्रभावात आपके प्रभाव से, चेतो हरिष्यति, संधि विच्छेद लिखिए, चेतः हरिष्यति, चेतः मतलब चित्त को, हरिष्यति मतलब हरण करेगा, चेतः हरिष्यति, चेतः मतलब चित्त को, हरिष्यति मतलब हरण करेगा, किसके चित्त को हरण करेगा, सताम, सता मतलब प्राणियों के, जीवों के, प्राणियों के चित्त को हरण करेगा। क्यों करेगा हरण, किस कारण से करेगा, तव प्रभावात, भगवान आपके प्रभाव से। देखिए सारा क्रेडिट भगवान को, रचना खुद कर रहे हैं लेकिन क्रेडिट किसको दे रहे हैं, भगवान को, कि भगवान ऐसा मान करके, अब पूरी लाइन का अर्थ लगाइए, ऐसा मान करके कि हे भगवान आपके द्वारा, मेरे द्वारा, मुझ अल्प बुद्धि के द्वारा यह जो स्तवन प्रारंभ किया जा रहा है, ये आपके प्रभाव से लोगों के चित्त को आकर्षित करेगा। मतलब लोगों के चित्त को आकर्षित करने का मतलब लोगों के मन को अच्छा लगेगा। अपन लोगों को भक्तमल स्तोत्र अच्छा लग रहा है कि नहीं, बोलिए, लग रहा है ना। तो यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज कह रहे हैं, मैंने लिखा इसलिए अच्छा नहीं लग रहा, भगवान की भक्ति है, भगवान की स्तुति है, तव प्रभावात, भगवान आपके प्रभाव से लोगों के चित्त को आकर्षित करेगा। बाकी मुझ में कहाँ ऐसी शक्ति, मुझ में कहाँ ऐसा कि मैं कुछ लिखूं और लोग उसे पढ़े। ठीक है, कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। तीसरी लाइन में देखिए, नलिनी दलेशु, नलिनी, नलिनी का मतलब होता है कमलनी, कमल के जो पत्ते होते हैं ना वैसे कमलनी के, दलेशु मतलब पत्तों पर, नलिनी दलेशु कमलनी के पत्तों पर। क्या लिख रहे हैं आगे, मुक्ता फलद्युतिमुपैति, संधि विच्छेद लिखिए अपनी कॉपी में, मुक्ता फलद्युतिम, मुपैति में से आधा में निकल जाएगा, मुक्ता फलद्युतिम, मुक्ता फल, मुक्ता फल का मतलब क्या होता है, मुक्ता मणि की, मुक्ता मणि की, द्युतिम, द्युति का मतलब होता है कांति, आभा, शोभा, मुक्तामणि की आभा को, उपैति मतलब प्राप्त करता है, उपैति मतलब प्राप्त करता है, कौन, आगे कह रहे हैं, ननूद बिंदु, ननु उद बिंदु, ननु अर्थात निश्चित रूप से, संधि विच्छेद करिए,
ननु उद बिंदु, ननु अर्थात निश्चित रूप से, उद बिंदु, उद मतलब जल की, बिंदु मतलब बूंद, जल की जो बूंद है वह है मुक्ता फल द्युतिम उपैति, मुक्ता मणियों की, द्युति मतलब कांति को प्राप्त करती है। जल की बूंद और मुक्तामणि बन जाए कैसे, वहां पर कथन किया नलिनी दलेशु, कमलनी के पत्तों पर, कमलनी के पत्तों पर वह जो जल की बूंद है वो मुक्तामणि के समान सुशोभित होती है। क्या मतलब हुआ, हम देखते हैं जब कभी आप लोग कभी सरोवर में या कहीं पर आप जाएं, वहां कमल का फूल लगा हुआ या पौधा लगा हुआ है, तो उसके ऊपर जो जल की बूंद है दूर से देखने पर या समीप में भी जाके देखे तो चूंकि कमल का पत्ता चिकनाई से युक्त होता है, उसके ऊपर पानी डालेंगे तो बहुत सारा पानी तो नीचे निकल जाएगा, लेकिन कुछ बूंदे उस पर ठहर जाती है, रुक जाती है। दूर से देखने पर ऐसा दृश्य लगता है कि जैसे कोई मोती रखा हुआ, कोई मणि रखी हुई है उसके ऊपर। तो वो जो कमलनी का पत्ता है उसके प्रभाव से वो जल की बूंद मोती लग रही है। बूंद तो जल की है ना, बूंद तो जल की ही है, लेकिन वह मोती कैसे लग रही है, मोती कैसे प्रतिभासित हो रही है, उसमें निमित्त क्या है, वहां निमित्त है कमलनी का पत्ता। तो जैसे कमलनी के पत्ते पर रखी हुई जो जल की बूंद है वह मोती के समान शोभा से युक्त होती है, ठीक उसी प्रकार भगवान ये मान करके कि आपके स्तवन से मेरे जो पाप कर्म हैं वो थोड़े ही क्षण में, थोड़ी सी ही देर में विनाश को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा मान करके मैं अल्प बुद्धि वाला होकर के भी आपके स्तवन करने के लिए या आपका स्तवन में प्रारंभ कर रहा हूं। और स्तवन तो मैंने प्रारंभ कर दिया, अगर ये लोगों के मन को आकर्षित करेगा, मैं मानता हूं करेगा, अच्छा लगेगा, तो उसमें भगवान मेरा कुछ भी नहीं है। क्यों आकर्षित करेगा लोगों के मन को, तव प्रभावात, आपके प्रभाव से, भगवान आपके प्रभाव से ही लोगों के मन को अच्छा लगेगा ये, बाकी इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। सोचिए इतने बड़े महान आचार्य होने के बावजूद भी और अपने आप को यहाँ पर ये कह रहे हैं मेरा कुछ भी नहीं है, इतनी बड़ी कर्तृत्व बुद्धि का यहाँ पर विनाश कर दिया। और भगवान की भक्ति का प्रभाव बहुत स्पष्ट है, लोगों के चित्त को आकर्षित वो कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि भगवान मैंने आपकी स्तुति की है। आचार्यों ने शास्त्रों में बहुत स्पष्ट लिखा है भगवान की भक्ति, भगवान की स्तुति का बहुत बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ा चमत्कार है। अपने अंदर दृढ़ श्रद्धा उतना मजबूत लाइए। वीतराग जिनेंद्र देव की भक्ति के प्रभाव से हम जो रागी देशी संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं इनका भी कल्याण होता है, पाप कर्म का विनाश होता है, पुण्य का बंध होता है। भक्ति का इतना बड़ा प्रभाव है। और इस भक्ति के प्रभाव के साथ साथ जो महत्वपूर्ण बात इस श्लोक से हमको सीखनी है, इतने बड़े महान आचार्य होने के बावजूद भी अपने आप को अल्प बुद्धि कह रहे हैं। और अल्प बुद्धि कहने के साथ साथ सबसे बड़ी बात वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हे भगवान अगर लोगों के मन को अच्छा लगेगा तो उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये तो आपका प्रभाव है, आपके प्रभाव से लोगों के मन को आकर्षित करेगा। इस बात से हमको ये सीखना है जिंदगी में कितना भी बड़ा हम काम कर लें, कितना भी अच्छा हम काम कर लें, हमेशा उसका क्रेडिट अपने से बड़ों को देना चाहिए। आज हम जो कुछ भी हैं अपने माता पिता की बदौलत, आज हम जो कुछ भी हैं अपने गुरु की बदौलत है, आज हम जो कुछ भी हैं इस जिन धर्म की बदौलत है, आज हम जो कुछ भी हैं आचार्य भगवंत के आशीर्वाद की बदौलत। हर चीज में अपने से बड़ों को क्रेडिट दीजिए, आपकी ख्याति अपने आप हो जाएगी। आचार्य मानतोंग स्वामी महाराज ने कहीं पर भी अपने नाम के लिए या अपने आप के लिए कोई स्तवन नहीं किया कि भगवान मैं स्तवन कर रहा हूं, मैं ये रचना कर रहा हूं। हर जगह हम देखेंगे वो अपना नाम नहीं चाह रहे हैं, वो अपना कोई भी अहंकार प्रकट नहीं कर रहे हैं कि मैंने ये किया है, नहीं, उन सबसे दूर रहिए। पूरे श्लोक का अर्थ देखिए कि हे भगवान, नाथ मतलब हे भगवान, हे स्वामी, ऐसा मान करके, कैसा मान करके, जो पिछले श्लोक में हमने लगाया था, ऐसा मान करके कि आपका स्तवन करने से अनेकों अनेकों भवों के बंधे हुए जो पाप कर्म हैं वे क्षण मात्र में ही
नष्ट हो जाते हैं आपका स्तवन करने से, ऐसा मान करके मुझ अल्प बुद्धि के द्वारा मया तनुधिया अपि, मुझ अल्प बुद्धि के द्वारा भी आपका यह स्तवन प्रारंभ किया जाता है। और यदि ये लोगों के चित्त को आकर्षित करेगा, सताम चेतः हरिष्यति, लोगों के चित्त को ये आकर्षित करेगा, तब प्रभावात, भगवान आपके प्रभाव से, आपके ही कारण से, आपकी मैंने स्तुति की है, आपकी भक्ति की है, इसलिए लोगों के चित्त को ये आकर्षित करेगा, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नलिनी दलेशु अर्थात कमलनी के पत्तों पर मुक्ता फलद्युतिम उपैति ननु उद बिंदु, ननु मतलब निश्चित रूप से, उद बिंदु मतलब जो जल की बूंद है, वह जल की बूंद निश्चित रूप से मुक्तामणि की शोभा को प्राप्त होती है। कब होती है? कमलनी के पत्ते के ऊपर आने पर। बाकी पानी है, गिरे रहो, पानी की कोई वैल्यू नहीं है उस स्थिति में, लेकिन जैसे ही वो कमलनी के पत्ते पर आती है, हम कितने सारे दृश्य देखते हैं, कितनी सारी फोटोज देखते हैं, उनमें वो कितना सुंदर दृश्य दिखता है हमको, बहुत अच्छी सीनरी बनती है वो। तो वो क्यों बना? वो कमलनी के पत्ते के प्रभाव से बना। ठीक ऐसे ही हे भगवान, आपकी भक्ति के प्रभाव से ही यह लोगों के चित्त को आकर्षित करेगा, बाकी मुझ अल्प बुद्धि के द्वारा तो इस स्तवन में कुछ भी नहीं कहा गया। ठीक है, तो अब आइए इस श्लोक का हमको सूत्र लिखना है, बहुत अच्छी तरह से इस सूत्र को अपने जीवन में हमको फॉलो करना है। लिखिए अपनी कॉपी में, अपनी सफलता का श्रेय, अपनी सफलता का श्रेय हमेशा हमेशा अन्य बड़े लोगों को देना सीखें। अपनी सफलता का श्रेय हमेशा अन्य बड़े लोगों को देना सीखें। अब वो बड़ों में कोई भी आ सकते हैं, जिस भी लाइन में हम जा रहे हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ धर्म की ही लाइन हो, कोई सी भी लाइफ लाइन हो, हमारी लाइफ में कोई सी भी लाइन हो, हमारे माता पिता, हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, परिवार का कोई ऐसा बहुत प्रेरणास्पद स्रोत, व्यक्तित्व जिसके निमित्त से हम बहुत आगे बढ़े, कितने भी आगे बढ़ जाएं, हम हमेशा उनके पीछे रहेंगे। हम कितना कुछ भी कर लें, बड़ा सा बड़ा काम कर लें, तो भी हमारे जीवन में वो ही बड़े रहेंगे, हम कभी उनके बराबर ही नहीं कर सकते, बड़े होने का तो सवाल ही नहीं है। माता पिता, गुरुजन जिन्होंने हमें शिक्षा दी, आचार्य भगवान थे जिनका आशीर्वाद और प्रेरणा मिली, पूज्य गुरुदेव सुधासागर जी महाराज जिनके आशीर्वाद के बिना, जिनकी प्रेरणा के बिना ये श्रवण संस्कृति संस्थान नहीं होता, वो नहीं होता तो हम कहाँ से होते, हम कैसे पढ़ने आते, जब हम नहीं पढ़ते तो ना पढ़ा पाते, ना आप लोगों के बीच में आ पाते। सब कड़ी से कड़ी जोड़ करके, और सबसे अंत में भगवान जिनेंद्र देव की महिमा, उनका आशीर्वाद सबसे बड़े तो वही है, उनकी कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं है। तो अपना श्रेय अपने से बड़ों को देना सीखे, यही इस श्लोक का अपने को सूत्र समझना है। ठीक है, आज के 2 श्लोक हुए। आइए अब 5 मिनट के लिए आप लोगों के प्रश्नोत्तर रख लेते हैं। मंजू जी जैन, मंजू जी बोलिए। हाँ जी जी बताइए। जी, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो धन्यवाद। कोई प्रश्न करना आपको? नहीं, बहुत अच्छा लगा है। चलो धन्यवाद जी, आपको भी बहुत अच्छा लगा। इसमें भी हम ये क्रेडिट पूज्य गुरुदेव को देना चाहते हैं, ये हमारे पढ़ाने से अच्छा नहीं लग रहा है, ये आचार्य भगवंत का आशीर्वाद है, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है, इसलिए आप लोगों को अच्छा लग रहा है। आदिनाथ भगवान की स्तुति हम कर रहे हैं, इसलिए अच्छा लग रहा है। मनोज जी जैन जी, जय जिनन जी बताइए। ये दूसरा श्लोक की तीसरी लाइन मेरे को पढ़ना नहीं आ रहा है, और दूसरा ये पूछना है, ये 6 नंबर का श्लोक में आपने ये बताया कि कोयल जब बसंत ऋतु आती है तो उसको मंजरी को देख के बोलने लगती है, तो क्या बिना उसके नहीं बोलती? नहीं, बिना उसके मीठा नहीं कूकती। सामान्य रूप से उसकी आवाज आपको बहुत कम सुनने को मिलेगी, लेकिन जब आम की मंजरियों का समूह होता है या आम का जो सीजन होता है, उसमें आपको कोयल की मीठी मीठी आवाज सुनने को बहुत मिल जाएगी। आपको कौन से श्लोक का कौन सी पंक्ति समझ में नहीं आई? दूसरे श्लोक की तीसरी पंक्ति वो पढ़ने में नहीं आ रही। दूसरा श्लोक मतलब यह संस्तुत है वाला ना जी? बोलिए। स्तोत्रैर
स्तोत्रे ई का उच्चारण ना करें, कोशिश करें कि हम ई ना बोलें, हाफ से शुरू करें। स्तोत्रैर स्तोत्रे जगत त्रितय जगत्तितय चित्त चित्त हरैरुदारै 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 स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरैरुदारै स्तोत्रे जगत्तितय चित्त हरैरुदारै। बिल्कुल ठीक। चलिए धन्यवाद जी सर। रेखा जी जैन, रेखा जी बोलिए। जय जिनेंद्र भैया जी। जी बताइए। इसमें मुझे पूछना है, जैसे अभी आपने जो श्लोक करा दिया 8 तक, मतलब हाँ एक एक श्लोक में मतलब होता है ना, इस श्लोक को पढ़ने से ये चीज ठीक होती है, या नहीं, छठे ये नंबर? देखो ये सब बनाई हुई है, और मैं तो हमेशा सिर्फ एक श्लोक की बात नहीं करता हूँ। हमें पूरा भक्तामृत स्तोत्र के ऊपर विश्वास करना चाहिए और पूरे श्लोक को पूरे सबको साथ में लेके चलना चाहिए। फिर भी जहाँ विशेष कोई श्लोक मुझे लगेगा, मैं पढ़ाते समय उसको बोल दूंगा। छठे श्लोक के लिए अक्सर लोग कहते हैं कि बुद्धि को बढ़ाने के लिए निमित्त होता है, क्योंकि इसमें अपने आप को कम बताया गया है और सामने वाले को बड़ा बताया गया है। तो ऐसे ही अगर हम इस श्लोक को पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारी बुद्धि का क्षेत्रफल बढ़ता है। जी धन्यवाद। जय जिनेंद्र जी। जी नथमल जी साहब। जय जिनेंद्र भैया जी जय जिनेंद्र साहब बताइए। ये श्लोक सारे 48 जो श्लोक हैं सब जी इंडिपेंडेंट है, सब में भगवान की भक्ति की गई है और कुछ न कुछ उदाहरण देकर उनकी भक्ति को बताया गया है। जी तो ठीक है। टाइम नहीं मिला, हर श्लोक अपना इंडिपेंडेंट वैल्यू रखता है। जी बिल्कुल। तो हम अगर किसी एक कड़े या दो कड़े को बोलते हैं तो भी ये कोई वो तो होगा नहीं जिसमें हम अवज्ञा हो जाएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल भी अवज्ञा नहीं होगी। इंडिपेंडेंट को एक एक कड़े को हम कभी भी बोल सकते हैं ना, कभी भी बोल सकते हैं, लेकिन एक मेरा छोटा सा निवेदन है। जैसे नमोकार मंत्र है, नमोकार मंत्र में पांचों परमेष्ठी की अपनी अपनी महत्वता है। हम अकेला नमो अरिहंताणम बोलेंगे तो भी हमारा भगवान के प्रति भक्ति समर्पित होगी, लेकिन एक अकेला नमो अरिहंताणम बोलने में और एक पूरा नमोकार मंत्र बोलने में फर्क तो है थोड़ा बहुत। तो ठीक ऐसे ही किसी विशेष उद्देश्य को लेकर के, किसी रोग शमन के लिए, किसी यूं समझना चाहिए कि कष्ट मुक्ति के लिए अगर हम किसी विशेष एक श्लोक का भी पाठ करते हैं, बार बार उसका चिंतन करते हैं, तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि उसके साथ में अगर हम पूरे भक्तामृत स्तोत्र का संस्कृत में ही पाठ करते हैं, मैं ये भी आपके प्रश्न के निमित्त से सब लोगों को उत्तर देना चाहूंगा। आजकल हिंदी के बहुत सारे भक्तामृत स्तोत्र चल पड़े हैं। हिंदी के भक्तामृत स्तोत्र पढ़ने की मैं मनाही नहीं कर रहा हूँ, पढ़िए, अर्थ समझने के लिए पढ़िए या पाठ करने के लिए पढ़िए, लेकिन जो भाव या जो आपको बेनिफिट संस्कृत का पढ़ने में मिलेगा, जो साक्षात आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने स्वयं अपनी लेखनी में लिखा है, तो वो आपको ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो इसलिए उसको में आप ग्रहण करें। थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब। यश जैन, यश भैया बोलिए। जी हाँ जी बोलिए। चलो आपको नहीं बोलना, कोई बात नहीं। आरती जी, हाँ बोलिए। आरती जी बोलिए। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, क्षमा चाहता हूँ। गाथा जी जैन। जय जिनेंद्र भैया जी। जी बताइए। 8वें काव्य में सज्जन विशेषण क्यों दिया गया है? कौन सा बेटा? 8वां काव्य में सज्जन कहाँ आया? सज्जन सताम का सता मतलब जीव, सज्जन नहीं लेना। सज्जन का मतलब प्राणी, लोगों के चित्त को, सज्जन लोगों के चित्त को आकर्षित करेगा, वो वाला अर्थ है। सज्जन का मतलब यहाँ अच्छे लोग ही नहीं लगाना, किसी के भी। अब जो श्लोक पढ़ेगा, जो भक्तामृत पढ़ेगा, तो वो अच्छा ही तो होगा ना, सज्जन ही तो होंगे। दुर्जन तो भक्तामृत वैसे ही नहीं पढ़ेंगे। इसका क्या डिसीजन है? इसका विशेषण क्या है? सताम का क्या विशेषण है? सताम का कोई विशेषण नहीं है। लोगों के चित्त को आकर्षित करेगा। सताम मतलब लोगों के, सज्जन लोगों के। आरती जी जैन।
रेणु जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी बताइए। जी भैया जी, आपने अनिल नील का मतलब बताया है, मतलब अली मतलब भौरा, नील से अर्थ काला क्यों लिया, नीला होना चाहिए था। नहीं, गहरा काला जो होता है वो नीले से, जो नीला रंग होता है ना वो काले से के समान लगभग होता है, तो इसलिए आचार्य महाराज ने नीले को भी काले के साथ में जोड़ करके गहरा काला बताने की यहाँ पर भावना रखी है कि मात्र काला ही नहीं और उससे भी नीला, उसमें भी और ऐड कर देंगे तो भयंकर काला, वो बताने का भाव है। कृष्ण लेस्या से संबंधित नहीं, लेस्या तो यहाँ कोई तात्पर्य, यहाँ तो अंधकार की बात चल रही है। वैसे कृष्ण नील कापोत जो आप बोल रहे हैं ये कलर है, तो काले के बाद में नीला रंग ये सेकेंडरी में आता है। हाईएस्ट जो है वो काला, फिर उससे थोड़ा डाउन जो है वो नीला, लेकिन जब दोनों को मिला देंगे तो वो काले से भी ज्यादा और ज्यादा काला हो जाएगा, वो भाव। ठीक भैया जी, धन्यवाद। जय जी। जय जी। जी रेणु जी बोलिए। बोलिए। का दूसरा लाइन, उसका अर्थ समझना है। 7वें श्लोक का दूसरा लाइन पापम अर्थात पाप, कौन से पाप, सन्निबद्ध मतलब बंधे हुए पाप। कब के बंधे हुए पाप, भव संतति अर्थात संसार परंपरा के, संसार परंपरा के बंधे हुए पाप। कैसे, क्षणात मतलब क्षण मात्र में ही, थोड़ी सी ही देर में ही, क्षयम उपेति विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। किसके, शरीर भाजाम अर्थात जो संसारी प्राणी हैं उनके, शरीर को धारण करने वाले कौन, संसारी प्राणी, उनके वे पाप क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। धन्यवाद भैया जी। जय जिनेन्द्र। ट्विंकल जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी बताइए। भक्तामृत पढ़ने का उचित समय क्या है। भक्तामृत पढ़ने का उचित समय है जिस हम जागृत अवस्था में हो, जब हमारा मन कर रहा हो, जब हमारे परिणाम अच्छे हो, जब हमारी इच्छा हो, वो ही भक्तामृत पढ़ने का सबसे उचित समय है। आप सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके करेंगे तो एक साइलेंस मिलेगा, बहुत अच्छा आपका मन लगेगा। फिर भी अगर आपको लगता है नहीं उस समय तो नींद ज्यादा आती है, हम तो 10 बजे उठ करके करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, तो कोई बात नहीं। मेरा कहने का भाव ये है, भक्तामृत स्तोत्र 24 घंटे में से कभी भी पढ़ा जा सकता है। कुछ लोगों की मान्यता है कि रात में नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन उनकी मान्यता पूर्णतः गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी भी आप पढ़ सकते हैं, रात को 12 बजे भी पढ़ सकते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर महाराज जी ने तो जबलपुर में और ललितपुर में 2 स्थानों पर अनंत कालीन अखंड भक्तामृत का पाठ चला रखा है, जहां 24 घंटे पाठ हो रहा है, जहां मंदिर के दरवाजे बंद नहीं हो रहे। इसलिए कभी भी जब भी आपका मन करे आप इसका पाठ करें। बाकी अच्छा समय है वो सुबह का समय हमारा रहता है, जिसमें एक बहुत अच्छे हमारे परिणाम करते हैं। इनके बाद में है विनीता जी जैन। विनीता जी बोलिए। ओके। हाँ भैया जी, ये जो चौथे श्लोक में जो ये सुरगुरु बताया था, तो ये पर्टिकुलर सरवार सिद्धि के देव को ही सुरगुरु बोलते हैं या नहीं, ऐसा नहीं। वो तो मैंने उदाहरण दिया था सरवार सिद्धि के देवों का। तो सुरगुरु जो शब्द है ये सामान्य रूप से अन्य संप्रदाय में बृहस्पति माना जाता है। अन्य जैनेतर हिंदुओं के संप्रदाय में देवताओं का भी गुरु बृहस्पति माना जाता है, उनके लिए लिया गया है। और हमारे रिस्पेक्ट में जैनियों मतलब अपने यहाँ तो सामान्य रूप से इंद्र लगाना चाहिए, अर्थ में इंद्र लगाएंगे। सोधर्मिंद्र मान सकते हैं सामान्य से, बिल्कुल मान सकते। जी। जय। वैसे सबसे ज्यादा ज्ञानी तो जो है वो सरवार सिद्धि के देव होते हैं ज्ञान की अपेक्षा से, क्योंकि वो खूब ज्यादा वो पैसा करते हैं। जी विजय कुमार जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी बताइए। भैया जी, इसमें ये समझ में आ रहा है कि हर सूत्र एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और ऐसा समझ में आया कि पहला सूत्र दूसरा सूत्र एक साथ है। जैसा अभी भी अपन ने किया तो जो 8वां किया वो 7वें से जुड़ा हुआ है। इस तरह से समझ में आ रहा है कि जैसा आपने अभी किसी ने बोला कि नहीं हर अलग अलग है, जी तो जी आ रहा है कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और खासकर 2-2 करके जुड़े हुए हैं। क्या ऐसा सही है? आपका जो अभी आपने अपनी बात रखी आपकी भी ठीक है, और पहले जिन महानुभावों ने बात रखी वो भी ठीक है। अनेकांत इसी को कहते हैं। मैं दोनों की बात को इसलिए सिद्ध कर रहा हूँ क्योंकि पहले और दूसरे श्लोक में, चूंकि पहले श्लोक में सम्यक प्रणम्य कह के आचार्य महाराज ने वहां लाइन को छोड़ा और दूसरे श्लोक में उसको संकल्प को पूरा करने की बात की।
पिछले श्लोक में जब हम 7वें और 8वें की बात कर रहे हैं तो 7वें को लेकर के फिर उन्होंने लिखा मत्वेति, मतलब ऐसा मान करके। तो किन्हीं किन्हीं श्लोकों में आपस में जुड़ाव है और किन्हीं किन्हीं श्लोकों में जुड़ाव नहीं है। अब जैसे हम मात्र छठे श्लोक की बात करें तो वहां कोई जुड़ाव नहीं है। जैसे चौथे और 5वें की बात करें तो उसमें जुड़ाव है, क्योंकि चौथे में बात की थी कि भगवान आप तो अनंत गुणों के सागर हैं, मैं आपका वर्णन नहीं कर सकता। फिर 5वें में बात की कि फिर भी मैं कर रहा हूँ। तो किन्हीं किन्हीं श्लोकों में जुड़ाव है, इसमें कोई डाउट नहीं है, किन्हीं किन्हीं में नहीं है। तो इसलिए ऐसी कोई भी बात नहीं है। पर्टिकुलर एक एक श्लोक को भी हम बोलते हैं क्योंकि भक्तनामार्ग स्तोत्र की तो एक एक लाइन मंत्र है, इसलिए एक श्लोक का भी हम पाठ करते हैं तो भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बस वही मैंने जो पहले निवेदन किया वही अभी कर रहा हूँ। किसी कारण विशेष से कर रहे हो तो चल जाएगा, लेकिन पूरे भक्तनामार्ग का पाठ करेंगे तो हमें ज्यादा बेनिफिट होगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, उसके बाद में फिर शेष हम कल की क्लास में लेंगे। मनन जी जैन। जय जिनेंद्र भैया जी। जी बताइए। जी बोलिए। 7वें श्लोक सूत्र, 7वें श्लोक का सूत्र बताया क्या आपने? हाँ 7वें श्लोक का भी सूत्र बताया ना हमने। प्रत्येक रोग का इलाज है जिनेंद्र स्तुति। 7वें श्लोक का मैंने सूत्र बताया, प्रत्येक रोग का इलाज है जिनेंद्र स्तुति। ठीक है, प्लीज भैया जी, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, सुनाई नहीं दिया। प्रत्येक रोग का इलाज है हाँ जिनेंद्र स्तुति। धन्यवाद भैया जी। ठीक है, आइए चलते हैं हम जय जिनेंद्र और नमो जैनवाणी स्तुति के रूप में जयकारा बुला करके बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय, अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय, आचार्य भगवान मान तुंग स्वामी महाराज की जय, भक्तामृत स्तोत्र महापाठ की जय। सभी को जय जिनेंद्र।